आप रही हैं, मेरी बात यहाँ पे रखना चाहूंगी। यहाँ पे हम एक कांग्रेस को ब्लेम करें, बीजेपी को ब्लेम करें, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। अभी भारतीय संहिता न्यायालय पता नहीं क्या क्या नए रूल्स लॉन्च किए गए हैं। क्या हम इतना सा रूल नहीं लॉन्च कर सकते? हमने ये रेप का हादसा देखा और फिर सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि जिसने रेप किया है उसके उसके है ना, उस विक्टिम के कोलकाता में टांगे तोड़ के एकदम 90 डिग्रीज अलग कर दी गई थी। इतनी बुरी तरह से उसका मर्डर हुआ था और पता नहीं कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हुआ था। तो जो कोई भी रेप करता है, क्या हमको महीने महीने साल साल चाहिए प्रूव करने के लिए कि हाँ इसी बंदे ने रेप किया है? टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, भारत इतना आगे पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की बातें होती है, बट यहाँ पे क्या हमको इतना मालूम नहीं पड़ता है फॉरेंसिक रिपोर्ट से कि 3-4 दिन में कि हाँ ये इंसान है जिसने रेप किया है, और उसी महीने 10वें दिन के अंदर क्या उसे सजा नहीं हो सकती? क्या उसे खुलेआम पब्लिक में लटकाया नहीं जा सकता? तभी जाके अगर ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट स्ट्रॉन्ग लॉ आएगा कंट्री में। भारतीय संविधान न्यायालय पता नहीं क्या क्या रूल्स लेके आए हैं, आईपीसी को चेंज कर दिया गया है। क्या ये इंपॉर्टेंट रूल नहीं ला सकते कि आपके माँ और बेटियां और पूरे समाज की औरतें जो है वो सेफ रहना चाहें? तो क्या रूल्स लाने चाहिए? इस पे क्या फोकस नहीं हो सकता? मुझे ऐसा सोच के बहुत गम होता है कि वुमेन, मतलब हम घाय बेड़ियों से भी गए गुजरे हैं क्या? इतनी भी इज्जत नहीं रही क्या हमारी सोसाइटी में कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं ला सकते सेंट्रल से? और सेंट्रल में चाहे वो जो कोई भी पावर में हो, मैं नहीं बोल रही हूँ बीजेपी पावर में है तो बीजेपी लाए, कांग्रेस, जो कोई भी पावर में हो, उन्हीं के हाथ में है कि वो एक नया रूल लॉन्च करे कि अगर रेप होता है 10 दिन के अंदर उस आदमी को खुले। अभी सऊदी अरेबिया में 30 इयर्स से एक भी रेप नहीं हुआ है। रेप तो दूर की बात, सऊदी अरेबिया में अगर तुमने एक औरत का मुंह भी थोड़ा 2 मिनट से ज्यादा घूर लिया तो, और उस औरत ने बोल दिया इस आदमी ने मुझे घूरा और मुझे लग रहा है गंदा, तो उसके लिए भी उसको बहुत कठिन सजा होगी, जैसे 5-6 साल की जेल हो जाती है। तो हम इतना तो मतलब कोई घूरेगा तो हम एक लॉ नहीं चाहते, बट रेप होने पर कम से कम 10 दिन में आप सुनवाई कर दीजिए उस चीज की। ठीक है, लेकिन क्या मजाक बना रखा है? निर्भया जैसा केस होने के बावजूद इस कंट्री में 2 लाख केसेस पेंडिंग है, 2 लाख केसेस पेंडिंग है। आपके इमोशंस की सच में पूरा मैं कद्र करती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि इतना गुस्सा होता है कि आपको लगता है, लेकिन ये अभी बात रंजना जी कह रही थी ना कि 10 दिन में जो है कि आप कह रही हैं 10 दिन में निपटारा हो जाना चाहिए। सऊदी अरब का तो मैं इसलिए जिक्र नहीं, आप में से मैं किसी को फ्री टिकट भी दे दूंगी और वहाँ साल भर रहने के लिए भी कहूंगी तो आप लोग कहेंगे नहीं हम नहीं जाकर वहाँ रहेंगे। हाँ वहाँ रेप नहीं होते हैं, लेकिन महिलाएं किस तरीके से रहती हैं तो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानती हैं। आप एक केस आप बता रही हैं कि नहीं मैं समझ गई कि वहाँ इस तरीके के हाल, अरे जिंदा पर ऐसे जिंदा कोई नहीं रहना चाहेगा। मैं आपकी भावना की कद्र करती हूँ, बट एक सेकंड ठीक है, आपने इसको सजेशन को मेरे बाकी पैनलिस्ट के सामने रख देती हूँ। लेट्स सी प्रियंका टिग्रेवाल एंड देन रंजना जी। क्या भेजेंगे आपकी बिल्डिंग में, आपकी बिल्डिंग के नीचे आपकी बेटी को भेजेंगे? 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे, आप इस भावना को समझिए। संजना, भावना वही तो भावना की कद्र है ना, भावना समझ रहे हैं। प्रियंका 1 सेकंड बस रंजना जी इस भावना को समझने की कोशिश करो। इसको मुझे लगता है रूबिका इस भावना को समझो कि मन में कितना इस समय गुस्सा है और किस तरह से हमारा सोच जो है वो कहाँ जा रहा है। अब हम कानून से भी आगे बढ़ के, हम अपने देश के कानून से भी आगे बढ़ के अब सोच रहे हैं कि दुनिया में कैसे हो रहा है, किसी और देश में क्यों नहीं रेप हो रहा है, तो उसकी अलग रैशनैलिटी उसकी अलग है। लेकिन असली बात है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। जिन्होंने ये बयान दिया है, आज देश का कानून ये कहता है कि अगर आप वायरिस्टिक स्टेटमेंट देते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो सो मोटो एक्शन लिया जाएगा। NCW उनके खिलाफ FIR करवाए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन उनके खिलाफ FIR करवाए। जो इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं ना, अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बयानबाजियां होंगी तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो अगला कोई और बोल देगा, फिर किसी और पार्टी का बोल देगा। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज महिलाओं पर हो रहे रेप के भरोसे सरकार गिराने और बनाने की बात चल रही है। आप ये तो देखो ना, किस इशू को उठा करके सरकार गिराने की बात चल रही है बंगाल में, या किस इशू को उठा के सरकार गिराने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में। क्या इशू क्या है? इशू है औरत के साथ हुआ रेप। ओके, ये कितनी घटिया राजनीति पर हम उतर आए हैं। हाँ, आप ये देखिए, खुद ही ये सवाल मुझे खाया जा रहा है, क्या मैं खुद सेफ हूँ? मेरा तो फिर भी एक छोटा सा बेटा है,
क्या मैं मेरे बेटे को भी अकेला छोड़ सकती हूँ? क्या वो सेफ है? क्या कोई रूल है, कोई लॉ है? किडनैपिंग पे कोई रूल है? नहीं। हर चीज पे बस कार्रवाई चलती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब तक खुलेआम में क्रिमिनल्स घूमते रहते हैं। क्राइम पे क्राइम हो रहा है, क्राइम पे क्राइम हो रहा है। यहाँ पे पूरे क्राइम के सिस्टम का एक मजाक बना रखा है। 2 लाख केसेस पेंडिंग है किडनैपिंग के, 5 लाख केसेस पेंडिंग है रेप के। यहाँ पे एक मजाक बना दिया गया है एंटायर सिस्टम का कि रेप करो यार 20 साल बाद। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? Nobody is responsible, so you have to get a law. 10 दिन में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। 10 दिन की सुनवाई वाला सजेशन में रख रही हूँ ना आगे। ओके, प्रियंका टेपरेवाल। देखिए, मैंने सारी बातें सुनी रूबिका जी। नाउ इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, देयर आर सर्टेन फेलियर्स। नाउ अब ये जो बात है, आप बीजेपी प्रवक्ता के हिसाब से नहीं, एक वकील के हिसाब से मैं अपनी बात यहाँ रख रही हूँ, जो कि मैंने कई बार रखी है। लीगल सिस्टम जो है हमारा, जुडिशियल सिस्टम जो है, वो कहीं ना कहीं फेलियर है। कोशिश सरकारों ने भी करी, बहुत करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान लेकर के आए, मगर सिर्फ इंट्रोडक्शन करने से जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं होता। होना ही चाहिए मैडम, एग्जीक्यूशन होना ही चाहिए। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ। तेलंगाना में एक नर्स का रेप होता है और तेलंगाना में गवर्नमेंट टाइम पे केसीआर की गवर्नमेंट की, क्या मैं बात कर सकती हूँ? लोकेशन में मैं समझ रही हूँ आपकी बात संजना। मैं आपको मौका दूंगी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं सबसे लेना चाहती हूँ। 10 दिन वाली बात मैं इसे आगे ले जा रही हूँ। आई नो आप, अरे हम सब थक चुके हैं संजना जी। तो हम सब एक ही बात कह रहे हैं।